स्नोपियर्सर सीजन 3 एपिसोड 10। इससे पहले कि सभी सीजन्स और एपिसोड्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें जाकर देखिए। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि मेलेनी आंद्रे के साथ जंग के लिए तैयार थी। वहीं आंद्रे अपने झूठ के बावजूद भी अपने लोगों से सपोर्ट जुटाने की कोशिश कर रहा था। और बात करें मिस्टर विल्फर्ड की तो वो भी एलजे के साथ मिलकर जंग के लिए तैयार हो चुके थे। और इन सबके पीछे से हमें मेलेनी की वॉइस सुनाई देती है जो बोल रही थी कि किसी न किसी को तो शैतान बनना ही होता है। मैंने इस ट्रेन के लिए अपनी जान दांव पर लगाई, एलेक्स के साथ अपना रिश्ता बिगाड़ा और अब मैं अपने फैसले से नहीं पलट सकती। शायद यही मेरी किस्मत थी, एक शैतान बनना इस स्नोपियर्सर पर जो 1023 डिब्बों की ट्रेन है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक तरफ तो आंद्रे फिर से अपने टेली साथियों का सपोर्ट पाने में कामयाब हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ मेलेनी रूस से बात करके उसे अपने सपोर्ट में कर लेती है। इसके बाद हम नाइट कार में देखते हैं कि ऑड्री डर और मजबूरी में मिस्टर विल्फर्ड के साथ थी क्योंकि वो बेस से प्यार करने लगी थी और अब उसे मिस्टर विल्फर्ड के साथ नहीं रहना था। अब यहीं पर हम देखते हैं कि मिसेस हेडवुड नए कोल्डमैन को सबके सामने लेकर आती हैं और ये और कोई नहीं बल्कि ब्रीचमैन बोस्कोविच होता है, जिसे सीजन 2 के एंड में मिस्टर विल्फर्ड के लोगों ने मार दिया था। लेकिन असल में बोस्कोविच मरा नहीं था, बस बेहोश हो गया था। और फिर जब एक्वेरियम टूटा था तो मिस्टर विल्फर्ड के लोगों ने उसे बचा लिया था और अब वो मिस्टर विल्फर्ड के साथ था और उसे नया नाम आईसी बोकी भी मिल गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि रोश अपने लोगों के साथ मिस्टर विल्फर्ड से मिलने आता है ताकि वो नाइट कार से उन सभी लोगों को अपने साथ ले जा सके जो मिस्टर विल्फर्ड के साथ मजबूरी में फंसे हुए हैं। और अब जैसे ही रोश नाइट कार के अंदर सबसे पूछता है कि क्या कोई मेरे साथ जाना चाहता है, तो वैसे ही जॉन रोश को बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ जाना है। और अब जॉन का फैसला सुनकर एलजे उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर जॉन फाइनली एलजे को छोड़कर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रूथ पिछले एपिसोड से गायब एलेक्स को ढूंढकर मेलेनी से मिलवा देती है और उन दोनों को ही शांति से आपस में बैठकर बात करने के लिए बोलती है। और अब ये दोनों आपस में बैठकर बात करते हैं और यहाँ एलेक्स मेलेनी से बोलती है कि मॉम, इससे पहले बात बिगड़ जाए आपको आंद्रे से बात कर लेनी चाहिए। और अब एलेक्स के कहने पर मेलेनी आंद्रे से मीटिंग करती है। इस मीटिंग में आंद्रे अपनी बात पर अड़ा रहता है और बोलता है कि हमें न्यू ईडन की तरफ ट्रेन को घुमाना ही होगा क्योंकि हम ज्यादा टाइम इस ट्रेन के अंदर रह नहीं सकते। आंद्रे की बात सुनकर मेलेनी आंद्रे से बोलती है कि आंद्रे में ट्रैक की करंट सिचुएशन जाने बिना ट्रेन को उस रास्ते पर लेकर नहीं जाऊंगी। और अब आंद्रे मेलेनी की बात सुनकर उसे बोलता है कि मेलेनी, ज्यादा लोग न्यू ईडन को लेकर रिस्क लेने के सपोर्ट में हैं, तो तुम अपना फैसला कर लो। अब यहीं पर एलेक्स भी अपनी मॉम को समझाते हुए ट्रेन का रास्ता बदलने के लिए बोलती है और कहती है कि मॉम, जवान लोग बदलाव चाहते हैं, वो इस ट्रेन से बाहर जाना चाहते हैं, तो प्लीज अपने ट्रेन के रास्ते को न्यू ईडन की तरफ मोड़ लो। और अब फाइनली जब मीटिंग का कोई रिजल्ट नहीं निकलता तो मेलेनी एलेक्स को उसके साथ वापस इंजन में चलने के लिए बोलती है। लेकिन एलेक्स अपनी मॉम से बोलती है कि पहले आप ट्रेन को न्यू ईडन की तरफ चलाओ, तभी मैं आपके साथ जाऊंगी। और अब अपनी बेटी की डिमांड को सुनकर मेलेनी कठोर बनकर रूथ के साथ एलेक्स को आंद्रे के पास छोड़कर वापस इंजन में चली जाती है। अब इसके बाद एक तरफ तो हम देखते हैं कि आंद्रे अपने लोगों के साथ एक सैक यानी कि ट्रेन के वो डिब्बे जहां खेती होती थी उन पर कब्जा कर लेता है, वहीं मेलेनी खुद को कमजोर पड़ता देख मिस्टर विल्फर्ड के साथ हाथ मिला लेती है। और अब इसके बाद मेलेनी और मिस्टर विल्फर्ड के बीच तय होता है कि ट्रेन मेलेनी की ही रहेगी और मेलेनी ही इस ट्रेन की हेड इंजीनियर भी रहेगी। और इन सब के बदले मेलेनी मिस्टर विल्फर्ड को उनके साइंस एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए उन्हें पूरी छूट दे देगी। इसके बाद मेलेनी और मिस्टर विल्फर्ड मिलकर रोश को भी अपने साइड कर लेते हैं और अब आंद्रे और मेलेनी के लोग जंग के लिए आमने सामने होते हैं। वहीं इन सब के बीच एक तरफ तो रूथ फिर से आंद्रे की तरफ हो जाती है और लाइट के पास उसी जगह चली जाती है जहां कभी वो छुपा करती थी। रूथ आंद्रे के सपोर्ट में वापस इसलिए चली गई थी क्योंकि मेलेनी ने वापस मिस्टर विल्फर्ड के साथ हाथ मिला लिया था और वो नहीं चाहती थी कि वो फिर से वही क्रूर रूथ बन जाए जो पहले वो हुआ करती थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ारा अपनी बेटी की सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए मिस्टर विल्फर्ड से मिलती है और उनसे पूछती है कि विल्फर्ड, क्या मेरी बेटी को सही सलामत रखने वाली डील अभी भी ऑन है? इस वॉर का फैसला जो भी आए उसके बावजूद भी क्या तुम मेरी बेटी को सही सलामत रखोगे हमेशा? मिस्टर विल्फर्ड ज़ारा की बात सुनकर उसे बोलते हैं कि ज़ारा, मैंने तुमसे डील करी थी तो डोंट वरी, मैं अपनी डील को पूरी तरीके से निभाऊंगा और हमारी डील के अकॉर्डिंग मैं तुम्हारी बेटी को हमेशा सेफ रखूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स फिर से अपनी मॉम के पास इंजन में वापस आ जाती है, मगर वो अभी भी मेलेनी से नाराज थी क्योंकि उसे हालातों को देखकर लग रहा था कि आज जंग होकर रहेगी और जब ये जंग होगी तब शायद उसके कई सारे दोस्त इस जंग में मारे जाएंगे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि आंद्रे मेलेनी को कॉल करता है और यहाँ वो मेलेनी को क्लियर करते हुए बोलता है कि मेलेनी, मैं सरेंडर या कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। और अब अपने पॉइंट को क्लियर करने के बाद आंद्रे मेलेनी से पूछता है कि क्या तुम सच में चाहती हो कि मिस्टर विल्फर्ड इन सब का हिस्सा बने? मेलेनी आंद्रे के सवाल का जवाब देते हुए बोलती है कि आंद्रे, हथियार सबसे पहले तुमने उठाए थे और अब जंग चाहे कोई भी जीते, मैं या फिर तुम, दोनों ही मामलों में हम दोनों ही हारेंगे और जीतेगा सिर्फ मिस्टर विल्फर्ड, क्योंकि इस जंग के बाद अंत में सिर्फ उसका मकसद कामयाब होगा क्योंकि मिस्टर विल्फर्ड का मकसद खून और नफरत फैलाना ही है। अब मेलेनी आंद्रे से बात करने के बाद मिस्टर विल्फर्ड के पास जाती है और उसे बोलती है कि विल्फर्ड, मुझे जंग बिना खून खराबे के साथ खत्म करनी है। मिस्टर विल्फर्ड मेलेनी की कंडीशन सुनकर उसे बोलते हैं कि ठीक है मेलेनी, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। मेरे पास कुछ है जो आंद्रे को घुटनों पर ले आएगा और उसे सरेंडर करने के लिए मजबूर कर देगा। अब यहीं पर मिस्टर विल्फर्ड मेलेनी को बताते हैं कि मेरे कंट्रोल में आंद्रे की वाइफ ज़ारा और
उसकी बेटी है, मैं ज़ारा से उसकी बेटी ले लूंगा और फिर आंद्रे नाक रगड़ते हुए हमारे पास आएगा और अपने आप को सरेंडर कर देगा। आंद्रे को ब्लैकमेल करने वाला प्लान मेलेनी को भी अच्छा लगता है, इसलिए मिस्टर विल्फर्ड मेलेनी और आईसी बोकी को अपने साथ लेकर उस डिब्बे में पहुंच जाते हैं जहां ज़ारा होती है, और ये वही डिब्बा होता है जहां पर मेलेनी की एक डिब्बे वाली ट्रेन होती है। और अब इससे पहले कि मिस्टर विल्फर्ड लियाना को ज़ारा से ले पाते, उससे पहले ही वहां आंद्रे आ जाता है, और जैसे ही आंद्रे वहां आता है वैसे ही मेलेनी भी बोस्कोविच को उस डिब्बे से बाहर करके डिब्बे को लॉक कर देती है। इसके बाद एक तरफ तो रूथ बोस्कोविच को गुस्सा दिलाकर उसे अपने पीछे भगाने लगती है और फिर लाइट की मदद से उसे बेहोश कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि जब मेलेनी और आंद्रे कॉल पर बात कर रहे थे तो उन्होंने ये फैसला किया था कि वो अपनी लड़ाई के बीच से मिस्टर विल्फर्ड को हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर देंगे, ताकि ट्रेन के अंदर कुछ भी हो मगर हैवानियत ना फैले। और अब मेलेनी और आंद्रे मिस्टर विल्फर्ड को मेलेनी की एक डिब्बे वाली ट्रेन में बहुत सारे स्टिमुलेंट और सस्पेंशन ड्रग के साथ बंद करके उसे स्नोपियर्सर से बाहर कर देते हैं। और अब मिस्टर विल्फर्ड की एक डिब्बे वाली ट्रेन उन्हें उनकी ही स्नोपियर्सर से दूर सस्पेंशन ड्रग के सहारे अकेले सफर पर लेकर निकल पड़ती है। इसके बाद हम मिस्टर विल्फर्ड को देखते हैं जो बोलते हैं कि मेलेनी और आंद्रे, तुम लोग नहीं जानते कि मैं किस मिट्टी का बना हूँ। और अब इतना बोलने के बाद वो सस्पेंशन ड्रग के सहारे डीप स्लीप में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर विल्फर्ड के स्नोपियर्सर से जाते ही मेलेनी और आंद्रे मिलकर अनाउंसमेंट रूम से लोगों को बताते हैं कि स्नोपियर्सर के वासियों, ट्रेन को अब एक्सएक के बीच से 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। आंद्रे अपनी ट्रेन को लेकर न्यूडेन वाले रास्ते पर निकल जाएगा और स्नोपियर्सर हमेशा की तरह अपने सफर को जारी रखेगी। किस यात्री को आंद्रे के साथ न्यूडेन वाली ट्रेन में जाना है और कौन सा यात्री स्नोपियर्सर में रहेगा, ये फैसला हर यात्री अपनी मर्जी से करेगा। जो न्यूडेन जाएगा उसके लिए आने वाला सफर बहुत खतरनाक होगा और जो स्नोपियर्सर में रहेगा उसके लिए भी चीजें आसान नहीं होंगी। मगर अब से जो भी स्नोपियर्सर में रहेगा उसे स्नोपियर्सर ये भरोसा दिलाती है कि किसी के साथ भी बेरहमी नहीं की जाएगी और सबको यहाँ पर शांति से और बराबरी के अधिकार के साथ रखा जाएगा। तो आप सब अपना अपना फैसला करिए, अपने परिवार से मिलिए, अपने दोस्तों से मिलिए, उनसे बात करिए, उन्हें गले लगाइए और फिर अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाइए, क्योंकि हम 6 घंटे में ट्रेन के 2 हिस्से करने वाले हैं। अब मेलेनी और आंद्रे की इस अनाउंसमेंट के बाद सब लोग अपने अपने रास्ते चुनने लगते हैं, जहां एक तरफ रोश, उसकी बेटी जॉन बोस्कोविच, मिसेस हेडवुड, रूथ, एलेक्स, हावी, जोशी और बाकी टेलीज आंद्रे के साथ चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेन, ऑड्री, बेस, ट्रिस्टन, एलजे और माइल्स मेलेनी के साथ स्नोपियर्सर पर ही रुक जाते हैं। और अब सब लोगों के अपने अपने रास्ते चुनने के बाद, अपने रिश्तेदारों, अपने प्यार, अपने दोस्तों से अलग होने के बाद दोनों ट्रेनें अपने अपने सफर के लिए अलग होकर आगे बढ़ चलती हैं। और अब एक तरफ बिग एलिस न्यूडेन के सफर पर निकल पड़ती है, वहीं स्नोपियर्सर फिर से लगातार चलने के लिए निकल पड़ती है। अब जब ट्रेन से अलग होती हैं तो हम स्नोपियर्सर में देखते हैं कि एक तरफ तो माइल्स इंजन में मेलेनी और बेन से काम सीख रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ फिर से अकेली पड़ चुकी एलजे को अपने डैड की नकली आंख याद आ जाती है। और फिर जैसे ही वो अपने डैड की नकली आंख को अपने मुंह के अंदर डालती है, वैसे ही किसी आदमी का धक्का लगने की वजह से उसके डैड की नकली आंख उसके गले में फंस जाती है और फिर उसका दम घुटने की वजह से उसकी वहीं मौत हो जाती है। और अब इसी के साथ फाइनली 30 एपिसोड बाद एलजे का सफर स्नोपियर्सर के साथ यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बिग एलिस खतरनाक और कमजोर ट्रैक से होते हुए फाइनली न्यूडेन पहुंच जाती है, जहां का टेम्परेचर लगभग 0 डिग्री के आसपास होता है, जहां बर्फ पिघल रही थी, धूप निकल रही थी, साफ पानी था, ताजा हवा थी, रहने लायक मौसम था। और यही तो आंद्रे का न्यूडेन था, जहां एलेक्स, लियाना, विनी और बाकी स्नोपियर्सर वासियों का जीवन था। यही फ्यूचर था धरती का, इंसानियत का और स्नोपियर्सर वासियों का। लेकिन क्या सच में यही फ्यूचर था? शायद नहीं, क्योंकि ठीक 3 महीने बाद जब मेलेनी इंजन में बैठकर कुछ काम कर रही थी, तभी वो देखती है कि दूर आसमान में एक रॉकेट लॉन्च होता है, जो आसमान के अंदर जाते ही किसी तरीके का रिएक्शन क्रिएट कर देता है। और अब हमें सिर्फ आसमान से गिरते हुए रॉकेट के टुकड़े दिखाई देते हैं और यहीं ये एपिसोड और ये सीजन खत्म हो जाता है। तो वो रॉकेट किसने और क्यों लॉन्च करा था? क्या रॉकेट लॉन्च करने के पीछे मिस्टर विल्फर्ड का हाथ था? कहीं रॉकेट में CW7 तो नहीं था? क्या धरती फिर से एक बार जमने वाली है? और आखिर में सिर्फ एक ही सवाल, रॉकेट लॉन्च करने के बाद क्या होगा न्यू एडन और स्नोपियर्सर के लोगों का? और अब इन्हीं सवालों के साथ स्नोपियर्सर के पैसेंजर्स, मेलेनी, न्यू एडन वासी, आप और मैं आपका वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी, ग्रेट ट्रेन स्नोपियर्सर के साथ उसकी मेहरबानी पर जिंदा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए स्नोपियर्सर सीजन 4 के सफर की तरफ निकल पड़ते हैं।